रियासत से वफादारी का एक तकाजा किया कि जनाब रियासत से वफादार होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल का हवाला भी दिया। आर्टिकल 5 के बारे में कहा कि जी बड़ा क्लियरली वो बताता है कि आपको रियासत के साथ वफादार रहना है। अब रियासत से वफादारी होती क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन है, कोई तारीफ आप बताएंगे? रियासत से वफादारी का फ़र्ज है क्या? लोग अपना टैक्स जमा करवाएं, लोग टैक्स देते हैं, टैक्स चोरी हो जाता है। वफादारी का तकाजा ये है कि आप वोट डालें, लोग वोट डाल के आते हैं, वोट चोरी हो जाता है, हुकूमत ही किसी और की बना देते हैं। लोग जनाब जुल्म के खिलाफ बात करते हैं। एक अच्छा जो रियासती शहरी है, जो वफादार है अपनी रियासत का, वो जुल्म के खिलाफ बोलेगा, उसे गोली मार देते हैं। जो मारा जाता है उसकी लाश छुपा लेते हैं। अगर किसी इदारे को या किसी शख्स को उसकी गफलत याद दिलाएं या ये बताएं कि जनाब आपने ये हलफ की खिलाफ वर्जी की है, तो उसे अगवा कर लेते हैं। क्या रियासत से वफादारी सिर्फ बूट पॉलिश है और कुछ नहीं है? फिर एक रेड लाइन का भी तस्करा किया DGISPR ने। बहरहाल कुल मिला के ये है कि DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, वो ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्होंने सोचा हुआ था कि मैंने प्रेस ब्रीफिंग देनी है, उसके अंदर कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा लगा कि नए सूबे बनाने की जो प्लानिंग है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दिमाग की पैदावार है और उनको उसमें काफ़ी सारे हमायती मिल गए। तो बिल्कुल नए सूबे बनने चाहिए, मैं इसका हमायती हूँ। नए सूबे बनने चाहिए, इंतज़ामी बुनियाद के ऊपर छोटे यूनिट्स बनने चाहिए और वहाँ पे ज़्यादा सहूलियात भी होनी चाहिए, टैक्सेशन का एक बेहतर निज़ाम होना चाहिए। लेकिन ये काम फील्ड मार्शल के करने का नहीं है। पाकिस्तान में अवामी मुंतखब नुमाइंदों की एक हुकूमत आनी चाहिए और वो सारे नुमाइंदे मिलकर बैठकर इस बात का फ़ैसला करें कि कितने इंतज़ामी यूनिट बनाने हैं, किस किस जगह पे बनाने हैं, किन बुनियादों पे बनाने हैं, और फिर इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए। सब मिलकर ये करें, लेकिन ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे करें। ये काम जो है ये फ़ौज के करने का नहीं है कि वो बंदा बैठ गया। वो तो फ़ौज के साथ तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ना जनाब। आपको भी अगर इसके अंदर कोई इनपुट देनी है तो आप दे दें, बतौर इदारा आप भी मौजूद हैं। पुलिस से भी इनपुट मांगी जाएगी, फ़ौज से भी मांगी जाएगी, बाकी जो इदारे काम करते हैं स्टेट के लिए उन सबसे पूछा जाएगा कि अपनी अपनी इनपुट दे दें। लेकिन फ़ैसला जो है वो अवामी मुंतखब हुकूमत को करना चाहिए। तो मोहसिन नकवी वाला रोला अभी तक पड़ा हुआ है। तो DGISPR की मैंने सारी की सारी जो भी प्रेस ब्रीफिंग थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। और कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा जी कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है और भारत के अंदर जो मकबूजा कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं उसका भी उन्होंने तस्करा किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त आज़ाद कश्मीर में लाशें गिर रही हैं और लगातार गिर रही हैं, आज क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जब लगातार आज़ाद कश्मीर में लाशें गिर रही हैं तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं जनाब कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है? और ये कैसा लाडला बच्चा है जिसको लगातार आप मारते चले जा रहे हैं? 100 के करीब आपने लाशें गिरा दी हैं। वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स चैप्टर है पूरा, उन्होंने अपना डाटा अपडेट किया है। 84 लाशें उन्होंने गिनकर बता दी कि ये बंदे यहाँ पे शहीद कर दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। तो आप कह रहे हैं अभी भी वो लाडला बच्चा है। तो कैसा लाडला बच्चा है? यानी पानी पाकिस्तान का वहाँ से आता है, बिजली का इंतजाम पाकिस्तान का वहाँ से होता है, हमारे डैम्स उन पानियों से भरते हैं। वो कश्मीर हमारी शारक है, किसी वजह से है टेक्निकली, और आप उन्हें हमेशा ताने देते रहते हैं कि जनाब हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें वो दिया। कभी सोचा है कि उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने आप पे भरोसा किया और आपके साथ शामिल हुए, आपके साथ खड़े हुए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उन्हें अब मारना शुरू कर दिया। वो कमांडर फारूक की मिसाल मैंने आपको बताई पिछले वीलॉग्स के अंदर। तो नादरीन, आसिम मुनीर की और DGISPR की बातें सुनकर ना एक बात तो मुझे समझ आई, और वो बात यह है कि इनका साबुन स्लो है। आपको याद है इश्तिहार चलता था, बबलू तेरा साबुन स्लो है क्या? वो धोता ही रहता है, धोता ही रहता है। तो इनका ना साबुन स्लो है, आसिम मुनीर साहब का और उनकी टीम का साबुन बहुत स्लो है। यही बातें हम आपको 4 साल पहले बता रहे थे कि ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हम आपको बता रहे थे ये निज़ाम चल ही नहीं सकता। इतनी नफरत के साथ एक दुकान नहीं चल सकती जितनी नफरत से आपने मुल्क चलाने की कोशिश की है। आपको पहले दिन बताया था, आज भी बता रहे हैं। मैं 2.5 से 3 माह पहले ये बात कह चुका था और मैंने आपसे कहा था कि पल्ले बांध ले के आसिम मुनीर और उनकी पूरी टीम नाकाम हो चुकी है और अब वो ढूंढ रहे हैं कि मलबा किस पे डालना है। तो ये मलबा डाल के भागने की कोशिश करेंगे। मियाँ साहब को मेरी गुजारिश है, खड़े हो जाए इनके खिलाफ। इन्होंने आपको ब्लैकमेल किया, आपको दीवार के साथ लगाया, आपको केसेस से और इमरान खान से डराया। आपको खड़े होना चाहिए इनके खिलाफ। आपको बोलना चाहिए कि तुम लोगों ने ज्यादती की है, सारे फैसले तुम कर रहे थे, हमारे खाते ना डालो ये सारी नाकामी। मियाँ साहब को खड़े होना चाहिए, जरा खड़े हो जाए। कौम उनका साथ देगी क्योंकि कौम को बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हैं और वो मियाँ साहब को लगेगा कि पहली मरतबा लोग उनका खुलकर साथ दे रहे हैं जब वो हक के साथ खड़े हों, अगर वो होते हैं तो, वरना नहीं। कम से कम ऐसे खड़े हो जैसे इमरान खान खड़ा है। अभी आप ये देखें ना कि
इमरान खान ने जो आखिरी डील उन्हें ऑफर की गई कुछ अर्सा पहले वो भी मुस्तरद कर दी। इमरान खान साहब से कहा क्या गया, इमरान खान साहब को ये मुतालबा है कि जनाब आप यहाँ से अस्पताल जाएं, अस्पताल से बनीगाला जाएं, आप खामोश रहें और कुछ ज़्यादा शोर ना मचाएं, हमारे साथ ताउन करें और इंतज़ार करें। अगले इंतखाबात में आपने क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको हम बताएंगे, यानी अच्छे बच्चों की तरह हमारे साथ चलें। तो इमरान खान ने डील एक मरतबा फिर मुस्तरद कर दी है और उसके बाद से अब ये बताया जा रहा है कि लगातार इमरान खान साहब की सेहत, ये दावा किया जा रहा है कि गिर रही है। ये 4-5 अलग अलग जर्नलिस्ट कह चुके हैं, मेरे पास डायरेक्ट खबर कोई नहीं है, लेकिन 4-5 अलग अलग जर्नलिस्ट वसूख के साथ ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की सेहत लगातार उनके मुताबिक गिर रही है और उनके ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं। इमरान खान के ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक था। अगर तो ये है और लोग ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है इमरान खान को कुछ ऐसा खिलाया जा रहा है या कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा किया जा रहा है कि उनकी जान खतरे में। तो पीटीआई को और इमरान खान साहब की फैमिली को जितना जोर लगाना है वो जल्दी लगाएं, जितनी कोशिश करनी है वो जल्दी करें। नाजरीन, 75 अरब डॉलर्स लेकर आने थे आसिम मुनीर ने, और आसिम मुनीर के करीबी साथी मोहसिन नकवी ने बताया कि जितने अरसे में आसिम मुनीर ने 75 अरब डॉलर लेकर आने थे, उतने अरसे में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये है इनका टोटल किया कराया जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया। मुजफ्फराबाद में भी नाजरीन लोग बाहर निकल आए क्योंकि अब वहाँ इलेक्शन का मरहला है। लोग निकल आए, लोगों ने बाजार बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी, वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उन्होंने कहा जी हम रावला कोट वाले भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ हैं। शदीद फायरिंग और शेलिंग की जा रही थी, मसाजिद में ऐलान किए जा रहे थे। ऐलान है, मैं आपको वो सुना देता हूँ, आप ये देख लें। लाहौर में जो लोग निकले कश्मीरियों के हुकूक के लिए, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ख़वातीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और अपने मुंह से ये कहते हैं कि जनाब मैं कश्मीर की बेटी हूँ, वो कहता है मैं कश्मीर का बेटा हूँ। तो जो कश्मीर के अंदर उनको गोलियां मार रहे हैं शरपसंद करार दे के, दहशतगर्द करार दे के, जो असल कश्मीरी हैं वो दहशतगर्द बना दिए। एक यहाँ पंजाब से जाती है मैं कश्मीर की बेटी हूँ, एक वो सिंध से आता है कहता है जी मैं कश्मीर का बेटा हूँ, और जो असल में कश्मीरी हैं वो सारे दहशतगर्द हैं। ये सुने आप मस्जिद में क्या ऐलान हो रहा है। आप सब आवाम से गुजारिश की जाती है कि एक्शन कमेटी के साथ गुजारिश विज्ञप्ति करते हुए तमाम खातीन, बच्चों, बुजुर्गों से गुजारिश है कि सड़कों पर निकले इस वक्त मुजफ्फराबाद कैला ब्लैक में शदीद फायरिंग और शेलिंग की जा रही है। इमाम खुर्शीद कॉलोनी, एरिया रोना, माकड़ी ईदगाह से गुजारिश की जाती है कि तमाम लोग मरकजी ईदगाह के पास जमा हो। यहाँ से सड़क बंद की जा रही है। इस वक्त मुजफ्फराबाद में छात्रों की इतला है, कई लोग जख्मी हो चुके हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि गैरत का मुजाहरा करते हुए अपने वतन के लिए, शौकत नवाज मीर की रिहाई के लिए, इस आवाम के हकूक के लिए बाहर निकले। अगर आज आप न निकले तो आपको कल से शराफत भी ना हो। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो ईदगाह के पास से ना हो। शुक्रिया। ये मसाजिद में ऐलान हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, और पीछे फायरिंग की और शेलिंग की आवाज़ें आ रही हैं। और कितना पाकिस्तान के साथ आपने मजाक करना। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।